कैंसर रिकरेंस ना हो, इसका तो जब कैंसर होने के बाद हमने मिटा दिया तो होने के बाद दोबारा होने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं वो सूक्ष्म व्यायाम करते करते हम आपको बता रहे हैं। देखो, एक तो डेली ये प्राणायाम करना है, भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, धीरे धीरे जितना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा। एक बहुत बड़ा सत्य कहना चाहता हूं योग का। जब 2000 में मैंने ये पहली बार घोषणा की कि कैंसर भी क्योर होता है तो बहुत विवाद हुए, लेकिन 2005 में जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल, जो अमेरिका का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, दूसरा एमडी एंडरसन है, तो जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में ये रिसर्च शुरू हो गया कि भाई एक हिंदुस्तान का एक सन्यासी कह रहा है कि प्राणायाम से कैंसर मिटता है, तो चलो इस पर रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने रिसर्च किया और कैंसर सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन दे दिया और निष्कर्ष क्या निकला? कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। ये कोटेशन मैं आज से 15 साल पहले की आपको सुना रहा हूं। कोई भी जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल की वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकता है। बाद में तो वहां के डॉक्टरों को ऑक्सीजन कैसे औषध का काम करता है इसके ऊपर उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। खैर, भस्त्रिका के बाद कपालभाति कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, तो ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा उतना कैंसर सेल्स खत्म हो जाएंगे, पनप ही नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन लेवल कम होगा और पोल्यूशन और बाकी चीजें होंगी तो कैंसर बढ़ेगा। कुछ पूछ रहे थे का आप? स्वामी जी, आप पूरे देश को, देश के लोगों को निरोगी बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ खान पान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हर एक गली मोहल्ले में, हर एक चौराहे पे दुकानों में लड़ियां लटकी हुई हैं, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और न जाने क्या क्या बिक रहा है। उसमें ये लिखा रहता है हुसैन की ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन तब भी लोग खाते हैं। नहीं, उससे भी बड़ी बात यह है स्वामी जी कि क्या ये लिख देने से और एक चित्र बना देने से कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या सरकारों की और कंपनियों की जिम्मेदारी बस यहीं तक की है कि ये लिख करके लटका दिया, आप खाना आपकी जिम्मेदारी, नहीं खाना आपकी जिम्मेदारी है, या इससे आगे कुछ और किया जा सकता है? इसमें तो मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये व्यापार नहीं है। बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा, मसाला ये मौत का कारोबार है। इसलिए जितने भी लोगों को कैंसर हो जाता है उन लोगों के उपचार के पैसे की वसूली इन लोगों से करनी चाहिए। जो भी ये बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा बेचने वाली कंपनियां हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। फिर पोल्यूशन और बाकी भी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स है, तो शुरुआत यहाँ से तो करो। इन मौत के कारोबारियों से जितने भी कैंसर जिन लोगों को हो रहा है उनका उपचार का पैसा वहां से लो। दूसरा, इनके ऊपर पूरा प्रतिबंध लगना चाहिए। और तीसरा, समाज के अंदर ऐसी जागृति आनी चाहिए कि भाई तौबा है इससे, ये अपने को नहीं खाना पीना भाई, ये मौत देने वाली चीजें। उसमें पहले तो लिखता था कैंसर हो सकता था, अब तो लिखा जाता है कैंसर होता है। बड़ा बड़ा चित्र भी बनाते हैं, वो बिच्छू जैसा जो चित्र है वो कैंसर का प्रतीक है। उसके बावजूद भी आदमी का मन इतना कमजोर पड़ गया है और आदत का आदमी इतना गुलाम हो जाता है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। और वापस अगली बात कह रहा हूं, ये एलोवेरा, ये गिलोय, ये तुलसी, ये द्रोण पुष्पी, ये वीटग्रास, अलग अलग प्रकार के कैंसर के अंदर ये हम सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। तो आपको मैं आज 7 चीजें बता रहा हूं। गिलोय, एलोवेरा, वीटग्रास, नीम, तुलसी, हल्दी और द्रोण पुष्पी, इनका सुबह सुबह रस निकाल के 25 से 50 ml रस पीना है। गोधन अर्क भी इसमें जबरदस्त काम करता है। कपालभाति करें आधा 1-1 घंटा लगातार करो। आपको गर्भाशय में कैंसर है माता, अब इस माता को गर्भाशय में कैंसर है और तुमको किडनी में, किडनी वाले 2 हैं स्वामी जी, क्योंकि इस माता को गर्भाशय के कैंसर की बात से, इसलिए इसी में मैं जोड़ना चाह रही हूँ कि देश में करीब 2 लाख मरीज ऐसे हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के वॉरियर्स हैं। उन्हें रोजाना क्या करना चाहिए, इसकी सलाह दें, क्योंकि गर्भाशय और ब्रेस्ट कैंसर ये महिलाओं में बहुत आम हो गया है। अब देखो, इधर आओ माता, यहां बैठो, इधर आके बैठो। ये गर्भाशय का कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर, पुरुषों को प्रोस्टेट का कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर और भी किडनी का कैंसर की आप बात सुन रहे थे। 2-3 बातें किडनी के बारे में भी बताना चाहता हूं। बैठ जाओ मां।
कपालभाति ये 1-1 घंटा करना है अम्मा आपको। उम्र कितनी है? 60। कहाँ से आए हो? कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से। हिंदी कम आती है माता को। कपालभाति करो। अब ये 1-1 घंटा हम कराते हैं, ये मिटाने के लिए। होने के बाद फिर एक बार ठीक कर लिया, उसके बाद आधा घंटा तो पूरी जिंदगी कपालभाति अनुलोम विलोम करना है। फिर उसके बाद पूरे देश भर में अपने पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर आदि हैं, 1000 से ज्यादा अपने वैद्य निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देते। वहां जाकर के ये जो औषधियां आज हम बता रही थी, हीरे की भस्म, ये कैसी होती है बाद में पूरा दिखाएंगे आपको। तो ये हीरे की भस्म, फिर हीरे की भस्म 1 से 2 ग्राम के साथ साथ हम महीने में आधा से 1 ग्राम तो हीरे की भस्म देते हैं। 1 ग्राम उसमें ताम्र भस्म, फिर उसके अंदर प्रवाल पंचामृत, संजीवनी, स्वर्ण वसंत मालती और शिला सिंदूर 4 ग्राम। ये पाउडर सब मिला करके 60 पुड़िया बना लेते हैं। 1-1 पुड़िया सुबह शाम खिलाते हैं। काचना और गुगुल, वृद्धि, बाधिका, वटी, गिलोई, घनवटी खिलाते हैं। और कपालभाति अनुलोम विलोम आधा 1-1 घंटा। अनुलोम विलोम भी करो अम्मा। ये कराते हैं आधा 1-1 घंटे तक मीनाक्षी जी। और हमने ऐसा करके कैंसर को पराजित किया है। जो अभी मैं सप्तामृत बता रहा था, गिलोय आदि का, गोधन अर्क का, और फिर ये औषधियां, ये प्रयोग करा करके आधा 1-1 घंटा। किसी को तो 3rd और 4th स्टेज का भी कैंसर का मैंने आपको कहूं कि तो नाम लेकर के बताया। स्वामी प्यारी को तो बोन कैंसर ऐसा हो गया था कि पूरी हड्डियां खत्म हो गई थी। योगाभ्यास करने से नई हड्डियां आ गई, रिजुविनेशन हो गया, कैंसर सेल्स पूरे खत्म हो गए। और ये बात हो गई अभी करीब 15 साल। वो माता भी पीजीआई चंडीगढ़ में कैंसर के पेशेंट्स को योग सिखा करके को एक कैंसर की जो वॉरियर के तौर पर काम कर रही है।